हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छी प्रकार से तैयारी, क्योंकि एग्जाम तो बिल्कुल पास ही आ रहा है। और फरवरी के जो दिन हैं आपको समझ में नहीं आएंगे कि आज का दिन पूरा बीत गया है, हम आज क्या कर पाए हैं। आप आज देखना, आज जो पूरा दिन बीत गया है कैलकुलेट करके देखना कि हमने आज नया क्या किया है। डेली जो दिन बीत रहे हैं आप एक नया चीज सीखिए और एग्जाम का जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल पास ही में लगा है। आप एग्जाम से मत घबराइए, आपको सिलेक्शन पक्का होगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। बराबर देखो, 50+ फॉर्म पड़े हैं, लेकिन सिलेक्शन किसमें होगा? 3-4 लाख के अंदर में होगा। उसी 3-4 लाख से और थोड़ा कम में होगा। तो आप मेरी बात पूरी समझ गए होंगे कि सिलेक्शन 50 लाख फॉर्म तो प्लस। अब 50 लाख जानते हो कि कौन कौन लोग फॉर्म भरे होंगे? बहुत सारे लोग फॉर्म भरे हैं। ठीक है, तो कोई नया तैयारी करने वाला होगा, क्योंकि एज बढ़ गई है तो और लोग आ गए थे, कलेक्ट हो गए थे। तो यानी कि आप एग्जाम की तैयारी करते रहें और अपनी अच्छे प्रकार से मॉक टेस्ट दे या प्रैक्टिस सेट जो भी है, और जहां से मर्जी हो आप वहां से पढ़ लीजिए, और हम जो पढ़ा रहे हैं आप उसको भी पढ़ लीजिए। आज हमने एक चैप्टर जो है, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि ये है तार्किक क्षमता का, रीजनिंग का जो गांव वाला पार्ट है उसी माह के क्वेश्चन है, और कुछ चैप्टर हो गए उसी माह के करवा रहे हैं। इससे पहले हम जो मैथ वाले के मानसिक योग्यता के सारे चैप्टर हमने समाप्त कर दिया। आप प्ले लिस्ट पर जाके मानसिक योग्यता सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें आ जाए गा पार्ट वाले में। गा पार्ट वाले में जो रीजनिंग का गा पार्ट है, तार्किक क्षमता, वो मैथ वाले का पूरा समाप्त हो चुका है। अब गा जो है तार्किक क्षमता, या क्या है? विश्लेषण निर्णय। क्या है? विश्लेषण निर्णय। एवं विश्लेषण निर्णय में क्या मैटर है? आप सबसे पहले कथन जो दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? कथन दे दिया रहेगा। जैसे कथन हो गया, क्या हो गया? कथन, कथन, गद्यांश, गद्यांश, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट और वगैरह है। तो उनके जो जानकारी पहले आप लोग, यानी कि विश्लेषण, विश्लेषण यानी कि उसका अर्थ, विश्लेषण क्या है? विश्लेषण यानी कि उसका अर्थ और जानकारी उसके, यानी कि क्या क्या जानकारी दी गई है, वो जानकारी आप पूरा कंडीशनल सेंटेंस यानी कि उसका कलेक्ट करने के बाद आपके क्वेश्चन के ऊपर आप बात करना। अभी क्वेश्चन नहीं लिखे गए हैं, ये साला खाली इनका मैटर हुआ है, तो इसीलिए ऑफलाइन पेपर में सब छपा रहेगा। हम आपको एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ समझा देंगे कि आपको करना कैसे है। आप चाहे हम 10 प्रैक्टिस सेट कराएं, चाहे 50 प्रैक्टिस सेट कराएं, चाहे 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट कराएं, वो प्रैक्टिस सेट आप एक ही क्वेश्चन में हम बता देंगे, सारा हो जाए। क्योंकि आपको कैसे करना है ये तो पता चल जाए ना, कि कैसे वहां करना है। तो अगर ये पता चल जाए कि वहां करना क्या है, तो बस आपका सेंटेंस हो जाएंगे सारे, क्योंकि ये आपके अकॉर्डिंग होंगे। हम एक खाली एक माध्यम है कि हम ऐसे बता दे रहे हैं तो आपको करना है। हम एक माध्यम जैसे ये है कि आपको हमें इस तरह क्वेश्चन आएगा, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको करना इस तरह है, यही हम दिखाएंगे और बाकी कुछ नहीं दिखाएंगे। ये आप समझ रहे हो, हमको बहुत कुछ दिखाएंगे। तो आज ये क्वेश्चनों की बात करते हैं। चैप्टर का नाम है विश्लेषण निर्णय। क्या नाम है चैप्टर का? विश्लेषण निर्णय। कथन है, गद्यांश है, कंडीशन सारे दिए रहेंगे, इनका विश्लेषण करो, यानी कि इनका अर्थ के बारे में जानकारी करो। उसके बाद इनके पूरी विधिवत आप जानकारी लेने के बाद आप क्वेश्चनों की बात करेंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन हो पाएंगे। नहीं, सरल क्वेश्चन है, गलत होकर चला आ जाएगा। और एक क्वेश्चन के 3-4 क्वेश्चन रहेंगे। अगर 3-4 का मतलब कितना? जैसे कि 3-4 का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कि अगर 3 है तो 3 दूनी 6 नंबर हो जाएंगे। अगर 5 क्वेश्चन है 10 नंबर आपके कलेक्ट हो जाएंगे। यहां से एक ही क्वेश्चन से 10 नंबर आ जाएंगे, अगर आप सही से लगे पढ़ के। बस यही मैटर ना वहां पे जरूरत है, वही मैटर के हिसाब से आप कार्य करना। तो आइए हम क्या बात करते हैं, विश्लेषण निर्णय। इसमें क्या दिया हुआ है, किसके बारे में बात हुई है? सबसे पहले ये जानकारी। पासपोर्ट जारी करने के लिए निम्नलिखित शर्तें। पासपोर्ट आप विदेश जाने के लिए, जैसे कि अपने देश छोड़ के दूसरे देश को जाए, उसी को विदेश कहते हैं। विदेश तो यही कहते हैं ना, जैसे अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाओ उसी को विदेश कहते हैं। और जब दूसरे देश जाओ तो हमें पासपोर्ट लगता है, यानी कि जैसे इस देश से जाओ उस देश के लिए पासपोर्ट लगता है, और बिना पासपोर्ट के आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वायुयान से जा रहे हैं। ये बात समझ में आएगी? ठीक है, जैसे विदेश जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, विदेश आने के आप ये देश से, मतलब अपने देश से दूसरे देश जाए उसे विदेश कहते हैं। तो पासपोर्ट के जो पासपोर्ट जारी करने के लिए निम्न शर्तें दी गई हैं। अब पासपोर्ट जारी करने का मतलब यह है कि जैसे हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो, फीस के अंदर में तुम काम करत हो, फिर तुम्हें पर कोई ये ना हो, और बाकी बहुत सारी, तो उसमें जो बताया गया आवेदक के बारे में बताया गया। आवेदक मतलब जैसे अपना पासपोर्ट बनवा रहे हो या हम अपना बनवा रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी दी गई। तो पहले ए नंबर पे क्या जानकारी दी है? आवेदक का जन्म देश में होना चाहिए। आवेदक का जन्म कहां होना चाहिए? देश में होना चाहिए, या उस देश का नागरिक के साथ
विवाहबद्ध होना चाहिए, मतलब उस देश के नागरिक के साथ विवाहबद्ध होना चाहिए। तो यानी कि इस देश का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 60 में लिख लो, देश का नागरिक। क्या होना चाहिए? नागरिक। एक पॉइंट कलेक्ट होगा। देश का क्या होना चाहिए? नागरिक। फर्स्ट पॉइंट कलेक्ट। देश का नागरिक होना चाहिए, विवाहबद्ध होना चाहिए, तभी तो विवाहबद्ध हो गया। ठीक है। दूसरा है बी नंबर पार्ट, आवेदक के पास नाम, पता और उम्र के साक्ष्य के लिए अद्वितीय पहचान पत्र। अद्वितीय पहचान पत्र, उसके पास क्या होना चाहिए? पहचान पत्र। क्या होना चाहिए? पहचान पत्र। क्या होना चाहिए? पहचान पत्र। ये 60 पॉइंट है। क्या है? ये 60 पॉइंट है। लेंथी पॉइंट लिखा था, ये 60 पॉइंट कलेक्ट हुआ। एक देश का नागरिक, दूसरा पहचान पत्र, ये क्लियर होगा। सी नंबर क्या कह रहा है? सी नंबर कह रहा है यदि आवेदक नाबालिग नहीं है तो उसे 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। यानी कि ये वाले पॉइंट में क्या कलेक्ट करोगे? 12 पास, यानी कि 12 पास। अगर नाबालिग है, क्या है? यदि आवेदक नाबालिग नहीं है, आवेदक नाबालिग नहीं है तो उसे 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। आग नाबालिग ना हो, क्या हुए? नाबालिग नहीं है, तो नाबालिग नहीं तभी तो विदेश जा रहे हैं। तो यानी कि कब 12 पास हुए चाहिए। क्या पास हुए चाहिए? 12। बस एक पॉइंट का कलेक्ट होगा। छोटे छोटे पॉइंट, ये 60 पॉइंट कलेक्ट करोगे तभी आपका क्वेश्चन हल कर पाएगा। तो क्वेश्चन दिए नहीं है। ठीक, यानी 12 पास हुए। डी नंबर कंडीशन क्या? 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग, 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग, यदि व्यक्ति नाबालिग है तो उसे किसी एक पालक का पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर जैसे कि मम्मी पापा साथ में विदेश जा रहे हैं और उसके साथ में छोटा बच्चा 12-13 साल का वो नाबालिग होगा, तो उनके पापा लोगों के पहचान पत्र के अकॉर्डिंग हो जाएगा विदेश। तो यानी कि क्या होना चाहिए? यहां पर क्या लिख दे? मम्मी पापा वाला। क्या लिख दे? मम्मी पापा का पहचान पत्र हुआ चाहिए। ठीक है, ये हो गया डी। अब ई कंडीशन क्या कह रहा है? ई कंडीशन कह रहा है, देखो ये 60 पॉइंट हम इसलिए लिखे हैं कि बार बार थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े आपको, सीधा जो क्वेश्चन का है बस उसी बात करो, बस फैक्ट से आंसर। ठीक, तो ये यानी कि बी नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा? ए नंबर कह रहा पासपोर्ट पुनः जारी करने हेतु आवेदक को पुराना पासपोर्ट जमा करना होगा। पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र जमा करना होगा। यहाँ पर एक पॉइंट खाली या नोट करो। क्या नोट करोगे? एक पॉइंट या नोट करो कि ये जो है पत्र जो होता है, पत्र यानी कि शपथ पत्र ना, शपथ पत्र हो गया। और पुराना वाला कौन वाला? पुराना पासपोर्ट। पुराना पासपोर्ट, तो पुराना पासपोर्ट, यहां पुराना पासपोर्ट जब जमा करोगे तो पुनः नया वाला बनेगा। तो यहाँ ये पॉइंट कलेक्ट होगा। वहां 12 पास, यहाँ मम्मी पापा के साथ नाबालिग वाला जा सकता है, इस वाले में देश का नागरिक हो और ये वाले में पहचान पत्र हो। ये बात क्लियर। उसके बाद अब ए नंबर क्या कंडीशन? फर्स्ट वाली, मतलब ये सारी कंडीशन के फॉलो करने के बाद इनमें पहली दूसरी तीसरी के बारे में दिया गया। पहली दूसरी तीसरी। ए या ना पहले कंडीशन के बारे में, ए उपरोक्त यदि आवेदक देश के बाहर पैदा हुआ हो, उपरोक्त यदि आवेदक देश के बाहर पैदा हुआ हो तो आवेदन पासपोर्ट प्रबंध विभाग को भेजा जाता है। अगर जैसे कि आवेदक विदेश के बाहर पैदा हो, यहाँ आवे के लिए तो आवेदक के पास जाएगा, तो वहां यानी कि भेजा जाना चाहिए। आवेदक क्या है? विभाग, प्रबंधन विभाग, जैसे कोई विभाग होते हैं ना उनके सारे पहचान पत्र वाले। ये हो गया। दूसरा नंबर सी के लिए दिया। किसके लिए? सी के लिए दिया है। सी के लिए उपरोक्त यदि आवेदक ने कक्षा 12 उत्तीर्ण नहीं की है तो आवेदक पासपोर्ट प्रबंध विभाग को भेजेगा। अगर इसमें भी अगर 12 पास ना करे हुए तभी वह जानकारी दिए जाए, तभी तो मम्मी पापा के साथ जाएगा। तीसरा नंबर क्या दिया है? ई उपरोक्त यदि पुराना पासपोर्ट खो गया है तो आवेदक को नया मामला समझा जाएगा। अगर जैसे ई कंडीशन दिया, यह वाला पासपोर्ट पुनः जारी वाला दिया, इसमें कह रहा कि आवेदक का पासपोर्ट अगर खो गया हो, जैसे खो जाता पासपोर्ट, तो आवेदक का नया मामला समझा जाएगा, तो उसके जो आवेदक संख्या वगैरह है तो उनसे ढूंढा जाएगा। तो यानी कि यहाँ खो गया, यानी कि पुराना पासपोर्ट खो गया है, तो खो गया पासपोर्ट क्या हो जाएगा? पासपोर्ट। ये हमारे 60 पॉइंट जो लिखे गए हैं रेड मार्कर से, ये हमारे 60 पॉइंट है। तो ये जो पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या है? पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे इनको बीच में बढ़िया से लिखे दे रहे हैं कंडीशन इनकी सारी, इसको हटा के कंडीशन ये लिखे दे रहे हैं। ए वाली कंडीशन क्या है? देश का नागरिक। क्या है? देश का नागरिक, नागरिक। बी कंडीशन क्या है? पहचान पत्र वाला है, पहचान पत्र, पहचान पत्र। ठीक है।
सी कंडीशन क्या है, 12 पास हुए, पास, ठीक है। सी के बाद डी कंडीशन क्या है, मम्मी अगर नाबालिग हो तो मम्मी पापा के आधार कार्ड, मम्मी पापा का आधार कार्ड या पहचान पत्र जो भी उनका हुए या पासपोर्ट। और ई कंडीशन क्या है, ई कंडीशन है शपथ पत्र, पुराना पासपोर्ट जमा करो, पुराना पासपोर्ट जमा करो, पुराना पासपोर्ट, पासपोर्ट, ठीक है। अब इसके बाद में ये वाले में है जो 1 2 3 दिया है, इसमें क्या है, इसमें के पहले वाले में, वाले में क्या है, ए वाले में प्रबंध को भेजा जाए, प्रबंध को भेजा जाए, प्रबंध को भेजा जाए, भेजा जाए। दूसरा क्या है, 12वीं नहीं करे हुए तो प्रबंध को भेजा जाए, 12वीं ना करे हुए तो, ठीक है। तीसरा क्या है, खो गया हो पासपोर्ट, खो गया है, ठीक, ये बात क्लियर ना, ठीक है। इसमें तो 3 है, 3 से कम नहीं आएंगे, 3 से ऊपर हो सकते हैं लेकिन 3 से कम क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब 3 अगर क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आप सही कर तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, 3 से कम नहीं होंगे, 3 से ज्यादा ही रहेंगे, 4 रहेंगे, 5 रहेंगे तो 3 रहेंगे, ठीक। आ जाइए क्वेश्चनों पर क्या कह रहा है, पहले एक लाइन इनकी ये वाली पढ़ो, ये वाली लाइन, नीचे दिए गए इन मानदंडों और जानकारी के आधार पर प्रत्येक मामले में कार्यवाही निर्णय लें, कार्यवाही निर्णय लें। आप कुछ भी अपने आप से मान नहीं सकते हैं, आप अपने पास से कुछ नहीं मान सकते, नहीं, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार का पासपोर्ट जब बनवाया जाता है, जब पासपोर्ट आप बनवाने के लिए अप्लाई करवाते हो, सब कुछ होने के बाद किसी कारणवश वह रिजेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, किसी कारणवश वह रिजेक्ट हो जाता है। आप कहोगे इसमें डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं थी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में, या कुछ और प्रॉब्लम थी, या मम्मी पापा का नाम गलत था, या कुछ और जैसी समस्याएं थी, वो प्रॉब्लम थी, तो ये बात हो गई। तो उस तरह आप ये मान लेना कि हम इतना था, हम इतने से मान लिया, जो क्वेश्चन कहे हैं बस हमको उसी के अनुसार कार्य करना है, समझ गए मेरी बात। आ जाइए अब क्वेश्चन पर, आइए दोस्तों, एक धमाकेदार क्वेश्चन तो है ही है, एक ही क्वेश्चन से पूरा काम करना हमको। तो ये क्वेश्चन, ये जो हिंट दिया था, ये हिंट कह रहा था कि अपने पास से कुछ नहीं मान सकते हो। क्वेश्चन पे चलो, 15 वर्षीय विजय का जन्म देश में हुआ है। अब देश में हुआ है, भारत देश में, किसी देश में हुआ हो, नाम तो नाम, यानी कि विजय देश में हुआ हो। उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र है, क्या है, अद्वितीय पहचान पत्र है। उसने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, और उसके पास उसका पुराना पासपोर्ट है। अच्छा, जब उत्तीर्ण नहीं करेंगी तो उनके पास पुराना पासपोर्ट है ना, पुराना पासपोर्ट है, केवल उसकी मां के अद्वितीय पहचान पत्र है, परंतु उसके पिता का नहीं है, क्योंकि पिता का जन्म उस देश में नहीं हुआ है। उनके पास पुराना पासपोर्ट है, मम्मी के पास अद्वितीय पहचान पत्र है, तो इनका पासपोर्ट दिया जाए या ना दिया जाए। कंडीशन का है, कंडीशन तो यह थी कि 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया, लेकिन इनके पास पुराना पासपोर्ट तो है, क्या है, इनके पास तो क्या है, पुराना पासपोर्ट तो है, क्या है, इनके पास पुराना पासपोर्ट है। अगर पुराना पासपोर्ट है तो नया तो बन ही जाएगा, एकदम जाहिर सी बात है, बन जाएगा ना। तो यानी कि पुराना पासपोर्ट है तो उसमें यही कंडीशन दे कि पुराना पासपोर्ट से नया हो जाए, और उनकी माँ का तो भी अद्वितीय पहचान पत्र है, मम्मी पापा में से किसी का होना, यही तो बताया गया इसमें। तो यानी कि इनको पासपोर्ट क्या हो, दिया जाए, यानी कि पासपोर्ट को पासपोर्ट दिया जाए। तो यानी कि पहले का पहला सही हो गया, पासपोर्ट क्या हो, दिया जाए। आ गया समझ में ना कैसे करना, कुछ नहीं है, खाली बस मैटर पढ़ना था, बिल्कुल सरल ही है, केवल अपने पास ना कुछ मान लो, नहीं गलत हो जाए पूरी के तरीके से। आज ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 21 वर्षीय सैम, क्या है, 21 वर्षीय सैम, 21 वर्षीय सैम का विवाह रीता से हुआ है, ठीक है। ये मापदंड यानी कि मान ली विवाह वाला मैटर, विवाह हुआ, ठीक है। जो देश के नागरिक हैं, यह कंडीशन हमारा, ये देश का नागरिक हुए चाहिए, यह वाली ए कंडीशन। उसके पास नया पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र है, शपथ पत्र भी है, ठीक है, शपथ पत्र है, ठीक, शपथ पत्र है। उसके पास दोनों का अथवा उसका तथा उसकी पत्नी का अद्वितीय पहचान पत्र है। अब अद्वितीय पहचान पत्र है, यानी कि इनके पास देश का नागरिक भी है, इनकी शादी हो गई है, वही जैसे शादी हुई, इनके हस्बैंड वाइफ हो गए, और इनके पास
नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र है, उसके पास दोनों अर्थात उसका तथा उसकी पत्नी का अद्वितीय पहचान पत्र है। अब अद्वितीय पहचान पत्र है यानी कि इनके पास कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि पुराने वाले किस्मत जिगरे नहीं ना। और उसके बाद में जो 3 कंडीशन हमें पास थी, प्रबंधन को भेजा जाए, द्वितीय नंबर 12वीं नहीं किया है तो, और तीसरा नंबर खो गया हो, तो ये कंडीशन इसमें आ गई है। तो ये कंडीशन में ये होगा कि विवाह तो हुआ है, तो इसमें क्या होगा, पासपोर्ट दिया भी जा सकता है और पासपोर्ट रद्द भी किया जा सकता है, का मुख्य कार्यालयों को भी भेजा जा सकता है, क्योंकि सबकी जांच जरूरी है ना। और उसके बाद दिया भी जा सकता है। तो इसमें क्या हो जाए, इसमें यानी कि ये आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्लियर नहीं बताया जा सकता है कि इसमें देंगे कि नहीं देंगे, किसी बस कारण उनका कैंसिल कर सकते। हाँ, कंडीशन इनकी लागू हो रही है कुछ, लेकिन एक आध कंडीशन के वंचित है, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरे का। ये बात क्लियर ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो, ये समझने की कोशिश करो, समझ में आ रहा है आपको, हमको पता है, ठीक है, कोई घबराए नहीं। तीसरा नंबर क्या कह रहा, सीमा का पुराना पासपोर्ट खो गया है। अब खोने वाले कंडीशन वहां पर दिया था, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, खो गया है, वह 75 वर्ष की है, यानी कि नाबालिग नहीं ना, बालिग है। 75 वर्ष मतलब बहुत बुढ़ा, मतलब कि बहुत बूढ़ी टाइप में हो गई होंगी। उसका जन्म देश के बाहर हुआ था और उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र नहीं है तथा उसने कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की है। उसके पास शपथ पत्र है। क्या है, शपथ पत्र है। क्या है, शपथ पत्र है। तो यानी कि क्या एक कंडीशन, यहाँ पे एक बात यहाँ सोचो, इनका जन्म देश के बाहर हुआ है, उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र नहीं है। अद्वितीय पहचान पत्र अगर देश के बाहर बात, उनका अद्वितीय पहचान पत्र नहीं ना, और उसने कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की है, 12वीं तक नहीं करी। कहां तक नहीं करी, 12वीं तक नहीं करी। कंडीशन पकड़ लियो ना, तो इनका पासवर्ड का हुई, रद्द हो जाए, चाहिए ना बनी, का बने ना, रद्द हो जाए, यानी कि पासपोर्ट रद्द किया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन की फॉलो नहीं हो रही जितनी कंडीशन वहां पर बोली गई हैं। तो यानी कि इसका पासपोर्ट रद्द किया जाएगा। हमने एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब इसी तरह के सारे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन वहां पर आएगा, एक ही क्वेश्चन आएंगे। अब एक ही से 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या 10 क्वेश्चन वहां तो देंगे नहीं, एक ही क्वेश्चन से 3 दे देंगे, एक ही क्वेश्चन से 4 दे देंगे। तो मैटर आप समझ गए हैं कि किसके, अब किसी कंपनी के लिए देगा, किसी कक्षा के लिए दे देगा, या किसी और के, किसी, हमने सब कुछ बता दिया किसमें देगा। जैसे किसी कक्षा में इतने विद्यार्थी पास हुए थे, पहले गणित की परीक्षा में इतने बैठे थे, उसके बाद इतने हो गए। फिर किसी खिलाड़ी के इतने मैच खेले गए, और राहुल द्रविड़, ये जो MS धोनी और ठीक है, खिलाड़ी जो है, फुटबॉल के खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, जो भी खिलाड़ी जाए, ठीक है। तो यानी कि इसमें भी दे दिया जाए, कुछ ज्यादा खेलते हैं वो कम खेलते हैं, उसके बाद कंडीशन दे दी जाए। तो आपको क्या हमने बताया था, गद्यांश बताया था और कंडीशनल सेंटेंस बताया था, ठीक है, कथन। तो यानी कि ये सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन हमने आपको बता दिया कि कैसे होंगे और कैसे करना। आप केवल एक बार वीडियो आप देख लेंगे तो ये बड़े वाले जो क्वेश्चन है आसानी से आप कर सकते हैं। आप देख लिए होंगे कैसे हमने बताया था, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चाहे हम 20 के क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर गए, वो मायने नहीं रखता, एक ही क्वेश्चन आपको मायने रखता, क्योंकि समय कम है, ज्यादा लंबी वीडियो करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको भी प्रॉब्लम होगी देखने में। एक ही वीडियो में आप समझ जाए कि मैटर क्या कह रहा है, कि मैटर में हमने क्या बताया है, कि क्वेश्चन में क्या करना है। तो आप समझ गए हैं मेरी जो जानकारी इसमें दिए हैं। तो ये जो जानकारी मिली है आपको विश्लेषण निर्णय की है, तार्किक क्षमता वाले की है। तो हमारे द्वारा जो जानकारी आज दी गई है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आप तो वीडियो देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। हम आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं, आप ही के लिए, कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं पढ़ा रहा है, सारे चैप्टर सब पेड क्लास से पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। देखो इसमें सारा, तो यानी कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की क्लास यहीं तक की, धन्यवाद।